साल 1950 और 20th सेंचुरी के चार सबसे बड़े फिजिसिस्ट लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में एक काम करते हुए लंच पर बैठे हुए होते हैं। वो अपना पहला एटॉमिक वेपन बना रहे होते हैं। अब लंच के दौरान वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और उन्हें एक न्यूयॉर्कर मैगजीन में एक ड्राइंग दिखती है जिसमें एलियंस के एक यूएफओ से अर्थ पर उतरते हुए एक इमेज दिखाई जाती है। वो एलियंस के एग्जिस्टेंस पे बिल्कुल मजाक कर रहे होते हैं और फिर कुछ पल सोचने के बाद मशहूर इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ऊपर देखते हैं और एक सिंपल सवाल पूछते हैं, सब लोग कहाँ हैं? और दोस्तों यही सवाल बाद में फेर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना गया। उनका सोचने का तरीका कुछ ऐसा था जैसे हमें पता है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमारे सूरज जैसे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनमें से हर एक के पास एक प्लैनेट्स हैं जो उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स। अब इनमें से कुछ प्लैनेट्स अपने हैबिटेबल जोन में होंगे जहां अर्थ जैसी कंडीशन जरूर होगी। अगर ये अनंत यूनिवर्स की बातें करें तो अर्थ इतना भी कुछ खास नहीं है, इसलिए लाइफ किसी और प्लैनेट पर अर्थ से पहले ही डेवलप हो जानी चाहिए थी। और क्योंकि गैलेक्सी बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, चाहे हम मान ले कि एक स्टार से दूसरे स्टार में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल और स्लो है, तब भी पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को एडवांस सिविलाइजेशंस ने अर्थ पर लाइफ आने से पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था और कोलोनाइज कर देना चाहिए था। और दोस्तों फिर भी हमारे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, यही भी नहीं कि कोई दूसरी स्पीसीज यहाँ पे हुई थी या इस बात का कोई सबूत आज तक मिला नहीं। और जितना हम जानते हैं, हम यूनिवर्स में सिर्फ एक ही इंटेलिजेंट लाइफ है और इसी को कहते हैं फेर्मी पैराडॉक्स। इसके हंड्रेड्स ऑफ प्रपोज्ड सॉल्यूशंस हैं, लेकिन मैं सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको 3 सबसे प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस दिखाऊंगा और एक ऐसी बात समझाऊंगा जो लगभग सब लोग मिस कर देते हैं जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है वही मिसअंडरस्टैंडिंग साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब छुपाए हुए है, सब लोग कहाँ हैं? क्योंकि अगर आप एक ऐसी सिविलाइजेशन को इमेजिन करते हैं जो हमसे 1 मिलियन साल आगे हो, तो उन्होंने अब तक अपनी मौजूदगी आसमान पर लिख दी होती, उन्हें हमको अभी तक खोज लेना चाहिए था। पहला सॉल्यूशन जो मैं देखना चाहता हूँ सबसे कन्विंसिंग लगता है, जितने भी एविडेंस अब तक मिले हैं उनके बेसिस पर। हो सकता है एलियंस ऐसी गैलेक्सी में हमारे साथ मौजूद हो, बस वही नहीं चाहते कि उन्हें ढूंढा जाए। इसे कहते हैं डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस या फिर क्वारंटाइन हाइपोथेसिस। सुनने से पहले मैं बता दूं कि ये बहुत डरावना है। सबसे पहले आपको हमारी गैलेक्सी में लाइफ की टाइमलाइन समझनी होगी। मिल्की वे का फॉर्मेशन 13.6 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ। अगले 3 से 5 बिलियन सालों तक गैलेक्सी का स्ट्रक्चर डेवलप होता रहा और लगभग 10 बिलियन साल पहले ये आज जैसा दिखने लगा। और इसके बावजूद हमारे सन और प्लैनेट्स को बनने में और 5.5 बिलियन ईयर्स और लग गए थे। ये पृथ्वी की उम्र से भी ज्यादा टाइम है। इसका मतलब है कि अर्थ पर लाइफ आने से बिलियन ऑफ ईयर्स पहले किसी एलियन सिविलाइजेशन को डेवलप होने का पूरा मौका मिला होगा। तो अगर गैलेक्सी के पास बिलियंस ऑफ ईयर्स थे और बिलियंस ऑफ प्लैनेट थे जिन पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी, तो हो सकता है कि वो शायद हमसे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने रेडियो कम्युनिकेशन बंद कर दिए हो ताकि डेंजरस एलियंस उनका लोकेशन ट्रैक ना कर सके, और शायद वो डेंजरस एलियंस हम हो उनके लिए। और अब आप सोच रहे होंगे, वेट, क्या हमें भी यही करना चाहिए? हम नियरली 100 सालों से यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स स्पेस में लीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब 100 लाइट ईयर्स के अंदर जो भी एलियंस होंगे उनके लिए अर्थ लोकेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये चिंता जायज़ है, लेकिन मुझे रेडियो सिग्नल्स की ज़्यादा चिंता नहीं है। वो वीक होते हैं और टाइम के साथ साथ डीके हो जाते हैं। पर ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हमें अर्थ से बाहर एक्सपेंशन कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, नियर फ्यूचर में लगभग अगले 5 साल के अंदर अंदर ह्यूमैनिटी मून पर परमानेंट बेस बनाने वाली है। उसके बाद मार्स और फिर शायद आगे और प्लैनेट्स और सिस्टम्स। अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो हो सकता है हम अपने लिए ही कब्र खोद रहे हैं। ये सोच काफ़ी एंट्रोपिक है, ह्यूमन सेंटर्ड है। हो सकता है एलियन साइकोलॉजी बिल्कुल अलग हो। शायद कोई सिविलाइजेशन तभी एक्सट्रीमली एडवांस बन सकती है जब वो इनहेरेंटली पीसफुल हो। शायद यूनिवर्स की ये एक साइलेंस, एक वार्निंग हो कि अगर सर्वाइव करना है तो शांत रहना सीखो। ये सॉल्यूशन स्कैरी है, लेकिन सबसे स्कैरी नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे स्कैरी सॉल्यूशन की। शायद हम बिल्कुल अकेले हैं। यूनिवर्स की हिस्ट्री में लाइफ एक बार हुई थी, सिर्फ एक बार, और वो लाइफ थी सिर्फ अर्थ पर, पृथ्वी पर। लाइफ 3.8 बिलियन ईयर पहले शुरू हुई थी और 3 बिलियन ईयर्स तक सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे। यूकैरियोटिक सेल्स जो कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, सिर्फ एक बार इवॉल्व हुए। सोचिए यूनिवर्स प्लैनेट्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। गामा रे बर्स्ट, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट कोलिजन्स, ब्लैक होल, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, या फिर लिस्ट तो एंडलेस है। हो सकता है कोई ग्रेट फिल्टर हो जो इंटेलिजेंट लाइफ को उभरने से रोकता हो। और दोस्तों शायद हम ही पहले हैं जो उस बैरियर को क्रॉस करके चले। आर्थर सी क्लार्क का एक कोट है,
आइदर वी आर अलोन इन दिस यूनिवर्स और वी आर नॉट, बोथ आर टेरिफाइंग। अगर हम अकेले हैं तो पूरे यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पर है और हम अपने प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, स्पीसीज खत्म कर रहे हैं। और हो सकता है लाइफ किसी और गैलेक्सी में भी हो, पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। और अगर सब गैलेक्सीज इंटेलिजेंट लाइफ से भरी है तो मिल्की वे में क्यों नहीं है? इसका आंसर है सर्वाइवरशिप बायस। अगर यहाँ कोई और सिविलाइजेशन होती ना तो शायद अभी तक हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी एलिगेंट है लेकिन सेटिस्फाइंग नहीं है। अगला मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, एक ऐसा इंसिडेंट जो रियल साइंटिफिक हिस्ट्री का हिस्सा है। साल था 1977। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के पास एक रेडियो टेलीस्कोप था, इसका नाम था बिग एयर टेलीस्कोप। साइंटिस्ट रोज की तरह स्पेस से आने वाले ये रेडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, मोस्टली बोरिंग नॉइज, नेचुरल सिग्नल्स, स्टार्स, क्वेसर्स, बैकग्राउंड रेडिएशन। लेकिन फिर एक दिन कंप्यूटर प्रिंटआउट पर एक लाइन आई, एक सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत नैरो और बिल्कुल नेचुरल पैटर्न से बिल्कुल अलग, इतना अलग कि साइंटिस्ट जेरी एमन ने डेटा शीट पर सिर्फ पेन से एक शब्द लिखा, वाव। आज इसे कहते हैं द वाव सिग्नल। ये सिग्नल लगभग 72 सेकंड्स तक चला और फिर अचानक से गायब हो। दोबारा कभी ये सिग्नल नहीं आया। साइंटिस्ट ने 45 सालों से ज़्यादा उस डायरेक्शन को स्कैन किया, सेम फ्रीक्वेंसी सर्च की, दूसरे टेलीस्कोप्स लगाए, लेकिन सिग्नल कभी रिपीट नहीं। और आज भी साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं, ये सिग्नल क्या था, कहाँ से आया और सिर्फ एक बार ही क्यों आया। कुछ लोग कहते हैं एक कॉमेट था, कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल गैस क्लाउड हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है, और काफ़ी सारे लोग वही बोरिंग एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन कंप्लीट साइंटिफिक का एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं दिया गया है। और यहीं से फेर्मी पैराडॉक्स और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि अगर ये सिग्नल किसी इंटेलिजेंट लाइफ का था तो इसका मतलब है हम यहाँ पे अकेले नहीं, हमने उन्हें सुन तो लिया है पर समझ नहीं पाए। और शायद यही सबसे स्कैरी बात है कि शायद एलियंस वहाँ पर ज़रूर मौजूद है। वो बोल रहे हैं लेकिन हम उनकी लैंग्वेज समझने के लायक ही नहीं, या फिर शायद वो जानबूझकर सिर्फ एक बार बोले, जैसे कोई जंगल में एक पत्थर फेंक दिया हो किसने और देखने की कोशिश की कि क्या रिएक्शन आता है। हो सकता है हम कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है हम ऑब्जर्वेशन में हो, जैसे हम जू में एनिमल्स को देखते हैं बिना उनसे बात किए, बिना उन्हें बताए कि हम कौन हैं। और अगर कुछ ऐसा है तो फेर्मी का सवाल है, वेयर इज एवरीबडी? और वेयर इज एवरीबडी का आंसर शायद ये हो, दैट दे आर वॉचिंग अस। और शायद यूनिवर्स हमें जज कर रहा है, देख रहा है कि क्या ये स्पीसीज अपने प्लेनेट को बचा सकती हैं, क्या ये अपनी टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकती हैं, क्या ये अपनी ही काइंड को खुद ही बर्बाद कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम अपनी ही दुनिया संभाल नहीं पाते तो शायद हम यूनिवर्स से मिलने के लायक ही नहीं। और शायद ग्रेट साइलेंस का रीज़न एलियंस नहीं है, शायद रीज़न हम खुद हैं। और दोस्तों, एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए, जो कि हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से एक, क्या आप लोगों को लगता है जो अल्टीमेट क्रिएटर है या गॉड है, उसने लाइफ सिर्फ अर्थ पे दी, या वो ह्यूमन से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर सिर्फ ह्यूमन के लिए बनाया गया? देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ब्रह्मांड तो अनंत है और इस अनंत ब्रह्मांड में ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ियत होगी कि सिर्फ अर्थ में ही लाइफ है या फिर सिर्फ इंटेलिजेंट लाइफ ह्यूमंस को दी गई है, क्योंकि मेरा ये मानना तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों का क्या मानना है इसको कमेंट पे लिख के ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मेरा सर खाए हुए है। वो सवाल है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में ह्यूमन लाइफ इतनी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, लेकिन इन्हीं कुछ 400-500 सालों में लाइफ इतनी ज़्यादा एडवांस कैसे हो गई? इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहाँ से आ गई? दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सीक्रेट ऑफ पिरामिड्स और ये जितने स्टोन्स आपको दिख रहे हैं, इनका वेट इतना ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि ह्यूमंस ने उस समय बिना कोई टेक्नोलॉजी के ये सब करके दिखा दिया? क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं एलियंस का हाथ है? क्या एलियंस चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में थोड़े एडवांस हो जाएं? तो शायद हम बहुत ज़्यादा पीछे थे। क्या आपको नहीं लगता कि एलियंस हमको ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हो सकता है कि हम एलियंस द्वारा बनाए गए ही कुछ रोबोट्स हों? तो चलो यार, इसी सवाल को ढूंढते हुए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।